इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपको पता है कि आपको पौधों की देख रेख करनी है? किसने इनका नाम दिया? हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या जी सर, आराम के बाटे सभी जी सर। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जिलाधिकारी जी, मुख्य विकास अधिकारी जी यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रधान जी कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि मिशन बूढ़ी गंगा पर लगे हुए जो अन्य हमारे प्रधानगण हैं वो भी आ जाएं और जो भी लोग हैं यहाँ पर समय से पहुँच जाएं। शुरुआत करें, दोबारा कितने करें? हाँ, हिंग बना देती है सामने क्या फोटो खींच पूरी कितना। मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग
उच्चारण करिए ना सजी तो अच्छा बता पढ़ना अमुक नाम ने आपका नाम अमुक नाम ने तत्समय वृक्षारोपण समय वृष्टि हवा सूर्य चंद्रमा आठों दिक्पाल दिशा समेत समय वृक्षारोपण डीएम साहब तत्समय वृक्षारोपण समय यथाशक्ति संयुक्त ब्रह्म इसमें तिलक कर दीजिए पेड़ का तिलक कर दो। लो इसे पकड़ो बेटा इसको जरा ठीक करो। जब मिट्टी डालो मिट्टी पूरी डाल दे अच्छी तरीके से मिट्टी डाल। ओम आप पवित्रो पवित्र सर्वास ठांग तो पिवाय अस्मृत पुलिका चिम सबैन तरते जी हाथ धो डाल जरा सत पर तो चिड़को ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची प्रिय उनका परिद्वारावती देव शब्द है तो मोक्ष दायका जमीन पर इसमें से लो इसमें अरे तो बेटा हो हमारी उम्र काफी है। ओम यं ब्रह्मं वेदान्तितो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विशोधते कारणमिश्रमा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। लाओ भैया रखो मिट्टी डालो थोड़ा शॉर्टकट है ना। आपने कही चलो रुक जाइए बेटे, एक मिनट रुकिए बेटे। चलो और सब ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वासांगतो विदायास्मरेत पुंडीकाक्षं स्मृतांतस्य हाथ धो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडीकाक्षम मंगलाय तनोहरि ओम यं ब्रह्मं वेदांत विदो वंदन परम प्रधानम पुरुषस्तवान्ने विशोधके कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। आदित्य विश्व पक्षन्ते तिष्ठन्ति धर्म का मार्ग पर सिद्ध है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। धरो भाई चलो मिट्टी डालो कुछ गहरा थोड़ा हाथ में पानी डालने के लिए और आगे तो साफ हाथ से डालेंगे। अरे रुक जा, पौड़ी का रोक दे लो ऐसे हाथ में किनारा फिर मेड़ भी बनी रहेगा। हटा पौड़ी हटा। थोड़ा ले आना विशोधके कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। कोई विघ्न ना पड़े। आदित्य विश्व पक्षन्ते तिष्ठन्ति धर्म का मार्ग पर सिद्ध है। चलो लगाओ हम अपने सब लगाएंगे एक जगह पूजा सब होता सभी जगह मसाले हाँ ये फावड़े वाला कहाँ है? इधर बुला आ जा एक फावड़े वाला हवा बंद कराओ। इधर बस यहीं रहना। पानी जाओ भाई। हाँ हम यहाँ पे खड़े हैं। डालो मिट्टी उधर देखिए उधर मिट्टी जरा हटाइए दूर से डालो ना मिट्टी। अरे वीडियो साहब हाँ सर हेलो अरे सर एक रह गया है और केवल
चलो एक फावड़े वाला इधर आ। जी हाँ साहब। बस 1 मिनट इधर देख लेना। डालो मिट्टी। ले आओ एक मग्गा पानी इधर आओ, ले आना। चलो लाओ एक फावड़े वाला आओ इधर। अरे चलो डालो मिट्टी। अब सब लोग लगा देना। चलो सब लोग लगाओ। पॉलीथिन हटा के लगाते जाना। चलो 16 किलोमीटर की खुदाई अभी शेष है और लगभग 2200 से 2300 मजदूर इन 11 ग्राम पंचायतों में लगातार सर लगते हैं। 3 ग्राम पंचायतों में थोड़ी बाधा आई थी, वहां जल भराव था। बाद में सर फिर कार्य शुरू हो गया। अब हम लोग सर पूरी कोशिश में है कि जो बरसात आने के पूर्व इसकी खुदाई का कार्य करा ले। कल मैंने सर पुनः एक बार स्ट्रेटजाइज किया है और कोशिश है सर कि टाइम से हो जाएगा ये कार्य। चूंकि सर इस कार्य में 2-3 दिक्कतें थी कि बहुत लंबे लंबे झूठे और बहुत लंबे लंबे टीले भी बीच में थे, लेकिन चूंकि मनरेगा में सर मैकेनिक्स इन्वॉल्व करना सर मानदंडों के खिलाफ है, इसलिए हम लोगों ने लगातार मैन पावर से ही ये कार्य कराया। इसीलिए सर ये थोड़ा सा विलंब हो रहा है। फिर भी सर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको टाइम से पूर्ण करा लें। सवितापुर बिहारीपुर ग्राम पंचायत में आए हुए डीएम सर, हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, डीडीओ साहब, पीडी साहब और हमारे इस ग्राम पंचायत के बहुत ही सक्रिय प्रधान जी और अन्य जितनी भी बूढ़ी गंगा जी से संबंधित ग्राम पंचायत हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों से आए हुए सभी प्रधानगण, सचिव साहिबान, हमारे सभी टीए, बीडीओ साहब, पूरा का पूरा बूढ़ी गंगा जी के अंदर मिट्टी भर चुकी थी। उसका कारण था कि जब कभी मेड़ रही होगी तो उसके किनारे पर वृक्ष नहीं थे और जब तक वृक्ष नहीं होते वो मेड़ स्थायी नहीं होती है। इसलिए अब ये जो मेड़ है वो भी यहाँ पे स्थायी हो जाएगी। और लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है, जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक डाटा दिया था कि जिस 3 किलोमीटर में बूढ़ी गंगा जी की खुदाई हुई थी वहां का जल स्तर 2018 से और 19 की बरसात के बाद, 18 का डाटा था, फिर 19 की बरसात के बाद 1 मीटर बढ़ा, एग्जैक्ट 1 मीटर बढ़ गया था। यानी एक बरसात के बाद जब इतना जल स्तर बढ़ सकता है तो यदि पूरी बूढ़ी गंगा जी खुदाई होगी तो आप सोच के देखिए कि जितना जल धरती से निकलेगा उससे कहीं ज्यादा हर साल रिचार्ज हो जाया करेगा। यानी आसपास के किसान लोगों को, ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक विषय है कि अभी तक केवल 20 किलोमीटर की खुदाई हुई है, टोटल 36 किलोमीटर है। इसमें से कुछ में पानी भरा है जहां पे खुदाई की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वहां पे बूढ़ी गंगा जी गहरी है, वो एरिया लगभग 8 किलोमीटर के करीब है। तो टोटल 28 किलोमीटर है। उसके बाद 9 किलोमीटर का एरिया बचता है और हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। अभी डीडीओ साहब बता रहे थे कि मशीन का यूज नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता देता हूं मनरेगा में मशीन का यूज हो सकता है, लेकिन वो तब यूज होता है जब आपका जो मनरेगा की खुदाई का जब एस्टिमेट फीडिंग होती है उस समय ये हो कि इस जगह पे आदमी काम नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ झाड़ झंखाड़ है तो आपने गलती की थी उस समय, यदि उसी समय उसके अंदर आप मशीन कर देते और झाड़ झंखाड़ जो बहुत हार्ड है, मजदूर काट भी नहीं पाते, कई बार उनको चोट भी लग जाती है, उनको यदि मशीनों से पहले ही काट दिया जाता है तो फिर भविष्य में दिक्कत नहीं आती। दूसरी 2 तरीके से यूज कर सकते हैं मशीन का। दूसरा ग्राम कन्वर्जेंस है। तो अभी भी मैं कहता हूँ जहां झाड़ झंखाड़ है प्रधान जी लोगों से कि वो एक ट्रैक्टर लगा करके ऊपर के झाड़ झंखाड़ उसको उखाड़ दीजिए, उसमें ग्राम निधि का कन्वर्जेंस कर लीजिए 5-10 हजार 15 हजार रुपए का, ताकि हमारा कार्य बरसात आने से पहले पहले 20-25 तारीख तक हो जाए। नहीं तो इसी में अटक जाएंगे। लास्ट ईयर भी हम अटक गए थे इसी कार्य के अंदर और पिछली बार भी यही हुआ था। धीरे धीरे वो झाड़ियां कटने में 5-7 दिन लगते हैं और उसके बाद जो होता है बरसात हो जाती है तो फिर काम नहीं हो पाता। तो 20 तारीख तक करना है और आप इन दोनों तरीके से मैकेनिक्स का यूज कर सकते हैं।
लेकिन श्रमिकों की जगह यदि किसी ने जेसीबी का प्रयोग किया तो वहां पे कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों की जगह जेसीबी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन 2 मनरेगा में भी कर सकते हैं और ग्राम निधि से भी इसको मैकेनिक्स का कन्वर्जेंस कर सकते हैं। और अभी भी मैं डीडीओ साहब, मेरे को लग रहा है कि 20 तारीख तक होने से रहा, ये मुश्किल है, तो थोड़ा सा तेजी से इसको करवाइएगा ताकि इस बरसात से पहले एक हमारा अच्छा प्रोजेक्ट भी तैयार हो और यहाँ के लोगों को भी लाभ हो। तो आज एक बार फिर सभी को जो विश्व पर्यावरण दिवस उसकी हार्दिक बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। विश्व पर्यावरण दिवस पर उपस्थित सीजो साहब, एसडीएम कायमगंज, जीजू साहब, मेरे सभी सहयोगी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित आसपास की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान बंधुओं, भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। आज डीपो साहब नहीं है, डीपो साहब को होना चाहिए था यहाँ पे। और लघु सिंचाई से कौन है? लघु सिंचाई वाले भी नहीं है, इन सब ने सबको लेके चला गई है। बूढ़ी गंगा को पुनर्जीवित करने का जो कार्य चल रहा है उसमें मैं कुछ संशोधन करने के लिए मैं सीजो साहब से अनुरोध करूंगा। क्योंकि मैं नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मैं ललितपुर में मैंने काम किया था और उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे थे। मुझे राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी उस नदी के लिए मिला था जो भारत सरकार ने दिया था। नदी को सबसे पहले यदि आप उसको रिजुविनेट करना चाहते हैं, पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो पहले प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि हमें नदी को कहां पर कैसे कितना खोदना है। नदी कोई मृत चीज नहीं होती है, ये एक नदी के अंदर एक जीवन होता है। और जो हमारा पिछला अनुभव है, मैं उसके दृष्टिगत मैं अपनी बात कह रहा हूं। नदी बहुतों को जीवन देती है, इसलिए नदी अपने आप में जीवित होती है। बूढ़ी गंगा यदि थोड़ा बहुत स्वरूप रहा होता तो इतनी खुदाई के बाद यहां पर आपको पानी दिखाई देता, क्योंकि नदी बिल्कुल यहां पर जो धरातल आपका जमीन का था उससे 2-3 मीटर और उसको गहरा करना चाहिए। 2-3 मीटर गहरा करने से क्या होगा कि पूरी नदी में पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन उस स्थान पर पानी रहेगा। और इसको नदी की भाषा में जीन पूल कहते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं बड़ी साइंटिफिक चीजें बता रहा हूं, और ये मैंने जल पुरुष राजेंद्र सिंह से सीखी। मैं उनके साथ पूरे 1 दिन रहा, ललितपुर का मैं अपना बता रहा हूँ आपको। उन्होंने बहुत सी हमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि हमें नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक नदी अपने स्वरूप में होती आज, ठीक है, पानी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक गहरा जो खेत के तल से एक गहराई में नदी होती आज। तो इन्हीं ये जो किनारे जब खोदा जाता है तो इन्हीं झेरे से पानी आ जाता है। होता क्या है कि वर्षा जितने भी हमारे जल स्रोत है धीरे धीरे खत्म क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि नदी के किनारे या तालाब के किनारे जो पहले वृक्ष हुआ करते थे वो खत्म हो गए। उन वृक्षों की मदद से जल स्रोत जो थे वो संरक्षित रहते थे। उनके चले जाने, पेड़ों को कट जाने के बाद जो नदी का जब बरसात में पानी बहता है तो चूंकि पेड़ नहीं है, पेड़ की जड़ें नहीं है, इसलिए वो जो छिद्र होते हैं वो पुर जाते हैं, वो भर जाते हैं। और उसका परिणाम 2 तरह से नुकसान होता है उससे। एक तो नदी का पानी, जब बरसात का पानी खेत के अंदर नहीं जाता है, इससे आपका वाटर टेबल जो है वो मेंटेन नहीं होता है। दूसरा, जब बरसात खत्म हो जाती है, पानी एक बार जब निकल जाता है, क्योंकि उसमें रंध्र छुप गए हैं,
रंध्र के ऊपर मिट्टी जम गई है, इसलिए जो अंदर का पानी है वो भी नदी में नहीं आता है। पहले जो सदा नीरा नदी को सदा नीरा भी कहा गया है। सदा नीरा नदी कैसे होती थी? इसीलिए होती थी कि बरसात का पानी नदी में बहते हुए निकले और वो अंदर तक चला जाए खेतों में, और वही पानी जब बरसात खत्म हो जाए तो वही पानी शेष समय में रंध्रों से निकल के नदी में आता है। ये वाटर साइकिल बनना बहुत जरूरी होता है। हमारा आधा काम है यदि हम इस वाटर साइकिल को मेंटेन ना कर पाए। इस नदी को बहुत, जो अभी आप जितना खोदा है इससे लगभग दुगना खोदना होगा, और जितने भी टर्न है वो कम से कम 2-3 मीटर, जैसे यहाँ पर हम लोग जिस सतह पे खड़े हैं वहां पर आप जब पहुंचेंगे तो 2-3 मीटर और उसको गहरे खोदने का आवश्यकता है, जिससे कि जगह जगह पर झील पुल हमारा बन जाए। वृक्षारोपण हमेशा नदी के पेटे में करना चाहिए, नदी के किनारे किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। ऊपर वृक्षारोपण करने से एक तो आप पानी नहीं दे पाएंगे, दूसरा जो पशु वगैरह है वो चलते फिरते रहेंगे, लोग बाग भी बहुत इग्नोरेंट होते हैं इन सब चीजों के लिए, तो पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते। ये तो हमेशा नदी के पेटे में ही वृक्षारोपण करवाना चाहिए। यदि यहाँ पर डीएफओ साहब होते तो शायद ये बात आप लोगों को बताते। तो किनारे किनारे आप उसका वृक्षारोपण कराइए, जिससे कि पूरे बरसात भर उनको पानी मिलता है। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस वर्ष में जितना भी खोद पाए, इसके बाद अगले वर्ष में फिर जैसे ही बरसात खत्म होती है वैसे ही फिर इसका कार्य प्रारंभ करा दिया जाए। ये कई सालों तक इस पे काम चलेगा, तभी ये पुनर्जीवित होने की स्थिति आएगी। बृहद वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है दोनों तरफ, और जब तक वृक्षारोपण नहीं करेंगे नदी पुनर्जीवित नहीं हो सकती है। पेड़ों को तैयार करिए, पेड़ जिससे कि उसमें रंध्र विकसित हो, और रंध्र विकसित होंगे तभी पानी परकोलेट करके नदी उसमें खेतों में जाएगा, दूर तक जो वाटर टेबल वो हमारा मेंटेन रहेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई देना चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि जो समय हमारे पास है 20 22 दिन का, जो अक्सर यहाँ पर मानसून 20 के बाद ही आता है, तो उस समय का हम लोग अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। और जो मजदूर बाहर से आए हैं उनको यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ मैं भी आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि नदी की खुदाई करने के बाद दूसरी स्टेज हमारी, नदी पे काम रुकना नहीं चाहिए, दूसरी स्टेज हमारी होगी कि वृहद वृक्षारोपण कराएं। दोनों तरफ डीएफओ से बात करके कौन कौन से पौधे लगने चाहिए, उस हिसाब से पौधे 2-3 लेयर में लगाने चाहिए। सबसे नीचे पेड़, फिर बीच में, फिर सबसे ऊपर 2-3 लेयर में पेड़ लगते हुए जाएंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पर वृक्ष होंगे। और जब वृक्ष होंगे तो नदी की अपने आप नदी में जान आएगी। और ये जो बूढ़ी गंगा का हमने जो एक बीड़ा उठाया है कि हमें इसको पुनर्जीवित करना है, तो उसको पुनर्जीवित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्पॉट पर मिले सर, और ये बिंग लेडी ये उस दिन भी थी और ये लगभग डेली रहती हैं सर। इस काम को बड़े मनोयोग के साथ करा रही हैं, और आपने सर जो मार्गदर्शन दिया है, ये टेक्निकल चीजें भी सर हमारी टीम कर लेगी। और जो वृक्षारोपण होगा वो 3 लेयर में सर होगा, और हम लोग डीएफओ साहब को सर बुला करके थोड़ी और अच्छी तरीके से सर करवाएंगे। सर करवा लेते हैं सर। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। हाँ, तो वही सर कलेक्ट्रेट में करवा लेंगे सर। खुदाई का काम तो आपका खत्म हो जाएगा 20-22 जून तक सर। वृक्षारोपण का काम लगातार चलते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बरसात खत्म होने के बाद फिर इसको नदी को गहरा करने का काम 4-5 साल में नदी तैयार हो जाएगी। ठीक सर, ठीक सर। मैं डीसी मनरेगा साहब से अनुरोध करूंगा कि आभार व्यक्त करें। श्रद्धेय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आदरणीय जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब, जिला विकास अधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित प्रधानगण।